वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है सी सीरीज का। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यदि हम लास्ट लेक्चर का रिकैप लें तो उसके अंदर हमने पढ़ा था अपने इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक टाइप था हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसको मैंने कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर सिंपल वर्ड के अंदर बात करें तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमारे वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी क्या कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा और कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब है ये डिसाइड करता है हमारे प्रोग्राम के फ्लो को, जो मैंने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बोला था। तो यही डिसाइड करता है हमारे प्रोग्राम को फ्लो को कि हमारा जो एक पीस ऑफ कोड है वो कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, कब एग्जीक्यूट होना चाहिए और कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के टाइप की बात करें तो तीन टाइप के हमारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला आता है हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकंड आता है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड आता है हमारा जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करें डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का मतलब है जब कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेना हो तब हम क्या है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो हमारे चार टाइप्स के डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं: इफ एल्स एल्स इफ और स्विच। इनको हम अगली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे विद सिंटैक्स के साथ, और एक कोड एग्जांपल भी देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसको और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, लेजर पॉइंट, ठीक है। अब लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने बात की थी कि कोड कितनी बार चलेगा। वो वर्क कौन करता है, वो हमारा लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वर्क करते हैं। यानी जब किसी कोड को बार बार रिपीट करना हो, मान लीजिए हमें रिपीट करने का मतलब है हमें 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि प्रिंट एफ नंबर 1, प्रिंट एफ नंबर 2। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा टाइम और कोड हमारा बल्कि हो जाता है। तो उसके अंदर क्या है, हमें वही सेम कोड बार-बार रन कराना होता है। उसी वर्क को करने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। यानी जो कोड हमें बार-बार रिपीट करना होता है, उनके लिए हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ लूप, तो 3 तरीके के हमारे लूप्स होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और हमारा डू व्हाइल लूप। जब हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करेंगे तो हमारा लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। अब हम जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। आखिर ये यूज क्या होते हैं? जब हमें प्रोग्राम के फ्लो को जंप करवाना हो, पहले इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या है इसके? ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ठीक है। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है लूप को तुरंत स्टॉप कर देना। मान लीजिए हमारी कोई कंडीशन मैच कर गई और हम चाहते हैं, हम लूप से निकलना चाहते हैं, मतलब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें कंटिन्यू के बारे में, तो कंटिन्यू के बारे में हम चाहते हैं कि जब हमारा हमें पता है कि ये हमें कंडीशन स्किप करनी है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन को रन नहीं करवाते हैं बल्कि कंटिन्यू कर देते हैं। वो क्या होगा, वहां से अगली स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। आपकी ये जितनी भी बातें हैं वो माइंड के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जब हम जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, कोड के साथ, तब आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने 3 इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा कि 3 कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमारी होती हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर 3 इंस्ट्रक्शन हमारे: डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम बात करें आगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ी बात कि इंपॉर्टेंस क्यों ये आखिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बनाई गई। अगर अच्छो दोस्तों, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बिना सी प्रोग्राम सिर्फ स्टेट लाइन कोड है, लेकिन इनकी हेल्प से हम स्मार्ट लॉजिक और पावरफुल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखेंगे।